कहाँ 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 चली? कहाँ चली? बदमाशी बदमाशी करेगी वैष्णवी तुम। तो हे गाइज, आप लोग कैसे आए हो? अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाह रही हूँ कि इस ब्लॉग को ना विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में ना हमने अपनी लाइफ की एक कुछ ऐसी सच्चाई बताई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि ना मुझे इस ब्लॉग में ना ये बात रखनी पड़ गई, मुझे ये चीज़ बतानी ही पड़ गई है। तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना और फुल ब्लॉग देखना, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहना। है सुगु राजा बेटा। हैं? देख रहे इसका बदमाश। हैं? तैयार हो जाइए, कहीं घुमाने ले जा रहे हैं क्या? पार्टी सार्टी करा रहे हैं? बेटी को हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, कहाँ गई कहाँ गई? उधर जाके टेबल के नीचे बैठी थी। 1 बजे का अपॉइंटमेंट है, बताइए क्या चीज का? 5 मिनट बचा है। 5 मिनट बचा है, कैसे तैयार होंगे यार? हो जाएगी यार, करो ना, समय नहीं है, चलो। तो आज है क्रिसमस डे 25, और ये वीडियो कब मिलेगा आपको हमें नहीं पता है, मिल जाएगा जल्दी मिलेगा। अभी बच्चे कुछ ज़्यादा परेशान रहने लग गए हैं। तो आज के दिन हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। एक तो वैष्णवी का तबीयत खराब है, सर्दी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। 3 दिन हो गया है डॉक्टर को दिखाए हुए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है। और सेकेंड, अभी पहले मैं खुद को दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी वजह से भी इसको दिक्कत हो, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में। तो पहले मैं खुद को दिखाऊंगी, फिर शाम को वैष्णवी को दिखाने के लिए लेके जाऊंगी। वैष्णवी कहाँ है? कहाँ है वैष्णवी? तुम वैष्णवी है? हाँ, तुम वैष्णवी है? तुम वैष्णवी है? तो मेरा राजा बेटा है हो। क्या करे, अभी क्या है ना, ठंड इतना ज़्यादा बढ़ गई है ना, परेशान हो गए हैं। सोचते क्या है, करते क्या है, प्लान कुछ रहता है, होता कुछ है। तो देखते हैं आज क्रिसमस डे पे क्या कर पाते हैं। अभी तो शाम तक हॉस्पिटल का ही चक्कर लगाने वाले हैं। A few moments later. इधर से निकल चुके हैं, ये रहा स्पंदना, दिख रहा है नाम, इमरजेंसी दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है। निकल चुके, आने के टाइम पे नहीं शूट कर पाए क्योंकि पहिया ही आए थे और जल्दी आना था, क्योंकि डॉक्टर 1:30 बजे उठ जाता। तो देखे कितना, मैं 1 मिनट में रेडी हुई विदाउट क्रीम पाउडर लगाए। पाउडर लगा दिया। तो दिखा लिया डॉक्टर से, डॉक्टर बोले मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, बट मेरी जो हड्डी है ना वो मेरे वजन को सह नहीं पा रही है। बताइए, मेरा वजन इतना ज़्यादा है, हाँ इतना ज़्यादा मेरा वजन है वैष्णवी। वैष्णवी कुछ नहीं बोल रही, बट वो है वजन। डॉक्टर ने बोला आप बस 20-25 kg कम कर लीजिए, आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे। अब ये आपका वजन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप क्यूट दिखते हैं। Okay. इसलिए जब डॉक्टर ने बोला तो हमें सीरियस होना पड़ेगा और हमें 20-25 kg अब कम करना पड़ेगा। हमें खूबसूरत दिखना है, ना कि क्यूट दिखना है। तो ये रहा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है और ये हम हैं, मतलब अपार्टमेंट के पास ही है। 2 मिनट का रास्ता था, स्पीड में चलो 2 मिनट, थोड़ा स्लो चलो मेरी तरह तो 5 मिनट। तो इसलिए हम जाते टाइम नहीं शूट कर पाए और आते टाइम बता रहे हैं। ये रहा रिपोर्ट, जो एक पोथी है, वो एक कहावत है ना, भोम विद्यार्थी का बस्ता मोट, वही बात। प्यारी समझ गई। और अभी क्रिसमस है ना, तो शॉप वगैरह सब बंद है, तो हम जूस भी नहीं पी सकते हैं। लेकिन हमें क्रिसमस का कुछ सामान लेना है, एक शॉप खुला हुआ है, तो अभी हम जाते हैं, इसमें देखते हैं कुछ सामान मिल जाए तो चले। बताइए, मैनेजमेंट संभालने के लिए हमको दिए और खर्चा हस्बैंड से करा रहे हैं, लेकिन हम लिख के सब रख रहे हैं। हस्बैंड नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं ना।
अच्छे हैं ना, हम ईमानदार है ना। बस इतना सा सामान खरीदा है 10 रुपीज़ का, इतना सही बिल बनाया है, कितना ईमानदार है हम। हाँ, इतना सारा खिलौना है लेकिन अभी ले नहीं सकते हैं। वैष्णवी के पास बहुत सारा खिलौना है, खिलौना से खेलती नहीं है। तो हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हम चुप हो गए, हम ईमानदार नहीं हैं। कौन ईमानदार है? अभी तक तो ईमानदार हैं। ईमानदार है, हम ईमानदार ही बोले। इतने साल से ईमानदार है तो आपको भरोसा नहीं है आगे भी ईमानदार है? अभी तक तो ईमानदार हो, वही बोले हम। जो भी खर्चा करते हैं ना, हम लिख के रखते हैं ताकि कल को कुछ भी घचपच ना हो, क्योंकि पैसा जो है ना रिश्ते को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। ठीक है, इसलिए मैं पैसे के मामले में बहुत ईमानदार रहती हूँ। चाहे किसी से ही पूछ सकते हैं, चाहे वो हम छोड़ देते हैं अलग बात है, लेकिन छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ भी देते हैं देखे कि झगड़ा ना हो, लेकिन हमें अगर कोई देता है ना तो हम तुरंत पहुँचा देते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है वैसे। छोड़ने वाला ना? छोड़ने वाला नहीं कि किसी से हमें लेना पड़ा हो, आपसे छोड़ के किसी से नहीं लिए हैं। दे दिए हैं, बहुत लोगों को दिए हैं कॉलेज टाइम से ही, लेकिन लिए कभी नहीं है। 500% का ब्याज लगता है। और आपको तो इतना दिए हैं कि लाखों पहुंच चुका है। ब्याज है 500 रुपये, 500%। वही ब्याज। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो इसकी वजह से क्या बोल रहे थे, भूल गई। बट हमें बीमार है तो हम बात करते करते घर पहुंच गए। देखे, हमारी बातों में इतनी जादू है ना कि हम रास्ते में मुसाफिर को ना बोर नहीं होने देते। आप लोग घर में बोर हो जाएंगे। खोलिए। बच्चा को खांसी हो गया है, अब शाम को फिर बच्चा को लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। तो आ गए हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं, क्या खाते हैं और फिर मुझे काम भी करना है। आप काम कीजिएगा, हम बनाएंगे, आपको खाना है, बच्चा को सुलाएंगे। ठीक, गुड, हैप्पी। Later that same evening. तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर से सुपरिचित में। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ वैष्णवी को लेकर। वैष्णवी को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही थी, तो मैं बिना वेट किए यहाँ पे आ गई। आप मेरा शक्ल सूरत देख सकते हैं मैं किस टाइप से आई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है वैष्णवी को कुछ भी हो जाता है तो इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी ना सर्दी की वजह से, खांसी की वजह से। सर्दी से ज़्यादा खांसी उसको हो रही थी, सर्दी थोड़ा आराम भी था लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, अंदर कफ जम गया था। तो हमने हस्बैंड से बोला कि चलिए जल्दी। मैं कहीं और दिखा रही थी, मैं आपको वो वाला ब्लॉग आपको दिखा होगा, स्वास्थ्य में गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये मैं मदरहुड आई हूँ, मुझे मदरहुड स्टार्टिंग से प्रेगनेंसी के टाइम से मैं यहीं पे दिखा रही हूँ। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने बोला कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा लंबे टाइम से हो गया ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा उसका कफ वगैरह जम चुका है ना, बस वो थोड़ा इन्फेक्शन ना हो उसके लिए उन्होंने एक निब्यूलाइजर कुछ मशीन आता है जिसके थ्रू बच्चों को ना, आप ये देखो वीडियो दिखा रही हूँ, मैं वीडियो शूट की थी। और ये इतनी छोटी बच्ची है ना कि आप समझ सकते हो, इसको इस टाइप से मास्क लगा के करना, मतलब ये स्टीम ले रही है। हम अपन लोग जो लेते हैं ना नॉर्मल स्टीम, ये स्टीम बच्चों के लिए अलग से आता है। तो वो एक तरह का इंजेक्शन दिए थे कुछ, उसमें डाल के फिर वो बोलते इसे स्टीम लेना है इनको, और 3 दिन तक लेना है, लेकिन और मिनिमम 15 to 20 मिनट लेना है। लेकिन ऐसा है कि आप समझ सकते हो इतनी छोटी बच्ची को, तो एक तो वो लग रहा था कि क्या लगा दी मम्मी, कैसे क्या करें। लेकिन यहाँ पे वैष्णवी को मोबाइल दिखा रही हूँ, गाने सुना रही हूँ, पोएम सुना रही हूँ, कार्टून दिखा रही हूँ, बहुत कुछ। लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, बड़ा मुश्किल से ना, मतलब 1 आवर में वहाँ पे वेट की हूँ, 1 आवर में 10 मिनट मुश्किल से वो ले पाई होगी। इतना ज़्यादा वो परेशान करने लग गई, उसको इरिटेशन हो रही थी, उसको लग रहा था क्या है। बस इसका जो टेस्ट है ना, जो मेरे को तो वो, क्योंकि वो हाथ से ऐसे करके खींची थी ना, तो वो उसके अंदर का जो वाटर है ना मेरे फेस पे चला गया था। तो हल्का सा मीठापन रहता है, तो बच्चे के लिए अच्छा है, उसको टेस्ट भी अच्छा लगेगा अगर मुँह के थोड़ा वो जा रहा है, नाक के थ्रू जा रहा है तो इस वजह से।
तो यहाँ पे ना मेरे को वैष्णवी को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा, मैं क्या बताऊँ। बस यही है कि मैं रो नहीं सकती हूँ इसके सामने, हस्बैंड के सामने, लेकिन अंदर से मैं इतना मतलब टूट चुकी थी ना कि मुझे अच्छा नहीं, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ ना और अकेले रहती हूँ, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। तो कुछ भी अगर मेरे हस्बैंड को हो जाता है, इसको हो जाता है, तो मैं घबरा जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसलिए थोड़ा-सा भी किसी को भी प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही है, थोड़ा-सा अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को हो जाती है ना, तो वो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाती है। और एक दिल से एक बात बोलूँ ना, तो मुझे ट्रस्ट नहीं है डॉक्टर लोगों पे। आजकल क्या है ना, इतना ज़माना ख़राब हो गया है ना कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। हमें ऐसा लगता है ना कि घरेलू उपचार से अपन ठीक हो जाए, और चलो उपचार तो दूर की बात है, हम लोग बीमार ही क्यों पड़े। मैं पूरे टाइम अपने आप को खड़ी रखती हूँ, साफ़-सुथरा करना, ये वो हर चीज़ इसके पीछे ही रहती हूँ। मैं अपना जॉब तक छोड़ दी हूँ। सब कुछ कहते हैं मेरी लाइफ़ क्या है, मैं क्या थी और क्या हो गई मुझे नहीं पता बच्चे होने के बाद। बस मैं अपना 110% वैष्णवी को देती हूँ। यहाँ तक कि मुझे अभी जॉब के भी ऑफ़र आ रहे थे, तो हमने बोला कि अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी वैष्णवी जब तक 2 साल की, जब तक ये स्कूल ना जाने लगे। और मुझे वो अब ये भी नहीं पता है कि अब ये स्कूल जाएगी तो उस टाइम पे मेरा क्या कंडीशन रहेगा। मैं आगे जॉब कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, मुझे ये भी नहीं पता। बस मुझे अभी इतना पता है कि मुझे वैष्णवी का पूरा केयर करना है और मुझे इसके साथ अच्छे से रहना है। इसके वो मतलब थोड़ा-सा भी ऐसा फ़ील ना हो कि मम्मी-पापा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि पापा ऑलरेडी जॉब करते हैं। और अगर मैं भी जॉब करूँ तो फिर बच्चे को कौन ख़्याल रखेगा। कुछ लोग ना कमेंट कर रहे थे कि मुझे लेकर कि मतलब ऐसे क्या पढ़ाई की है जो कि जॉब छोड़ दिया। तो मैं कुछ लोगों को जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं देना चाहती। तो जब सही टाइम आएगा ना, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी कि मैं जॉब क्यों नहीं करती हूँ, और करूँ या ना करूँ वो हमारी मर्ज़ी है, हमारे हस्बैंड का डिसीज़न है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी आपसे तो कुछ ना बोलूँगी, जब सही टाइम आएगा ना तो मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि मैं आपकी बातों में आके ना डिमोटिवेट हो जाऊँ, ठीक है? मैं अपने आप को ना हमेशा मोटिवेट रखती हूँ। मैं लोगों की बातों में नहीं आती। हमें जो सही लगता है, हमारे हस्बैंड को जो सही लगता है, मैं बस वही काम करती हूँ। मैं दुनिया की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं, कि ताकि वो सोचते हैं कि अच्छा तुम बहुत खुश हो, अच्छा तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी हो, अच्छा अभी देखो मैं ऐसा बोलूँगी ना तुम डिमोटिवेट हो जाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। है तो मैं उनके लिए ना उनके फेस पे ही तमाचा है ये, कि मैं बिल्कुल भी आप लोगों की तरह डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखती हूँ। तो खैर उन लोगों की बातें अब ना करें, नेगेटिव लोगों की बातें ना करें। तो मैं यहाँ पे आई हूँ वैष्णवी के लिए ड्रेस लेने के लिए, क्रिसमस का ड्रेस लेने आई हूँ। ये ब्लॉग जो है ना क्रिसमस का है, और मैं इतने टाइम से, आप ये एक चीज़ ये भी सोचो ना कि मेरा ब्लॉग कितना डिले हो रहा है, क्यों मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ ब्लॉगिंग में। बस वीडियो रहता है और वो बाद में एडिटिंग करके डाल रही हूँ मैं। बट अभी मैं रेगुलर हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग बनाती हूँ, रेगुलर ब्लॉग डाल रही हूँ। तो जो पेंडिंग ब्लॉग है उसको मैं चाहती हूँ कि वो सब डाल दूँ, और कोशिश करती हूँ कि पूरा टाइम दूँ अब, क्योंकि अभी क्या है ना, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। वैष्णवी बहुत छोटी है तो मैं इसको अकेले भी नहीं छोड़ सकती, इस वजह से थोड़ा-सा तो डिले हो रहा है। और ये वैष्णवी के हाथ में डॉल देख रहे हैं ना, ये बहुत प्यारी डॉल है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है, 2000 करीब का ये डॉल है। हाँ, वैष्णवी को मिल गई इस छोटी सिस्टर। हाँ, वैष्णवी को छोटी सिस्टर मिल गई। टू 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 ओ तुरी के किसी की वैष्णवी तो, हाँ? वैष्णवी अपनी छोटी सिस्टर को किसी की, हाँ? ओली तोली के, इसका तो मजा आ रहा है। तो यहाँ पे वैष्णवी के लिए मैं ड्रेस लेने आई थी रेड कलर का, क्योंकि आज क्रिसमस है और आज पता है पूरा दिन का हाल क्या रहा है। लेकिन मैं सोची कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग क्रिसमस ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमने सारा सामान ले लिया था, ट्री वगैरह सब कुछ मंगा लिया था जो भी क्रिसमस में यूज होता था। हम लोग वैष्णवी के लिए एक रेड कलर का ड्रेस ले लेती हूँ और हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फिर यहाँ से मैं जाती हूँ स्वीट वाले शॉप पे। हमने ड्रेस नहीं लिया क्योंकि हमें ड्रेस समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके जो भी ड्रेस दिखा रहे थे ना वो वैष्णवी के पास ऑलरेडी है। हमें कुछ यूनिक ड्रेस लेना था, इस वजह से उनके पास नहीं था। बोले थे कि कोई भी स्टॉक में नहीं है, सब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मिठाई के शॉप पे आई थी मिठाई लेने के लिए, कि मिठाई ले लेती हूँ, कुछ लोगों को मैं यहाँ पे मिठाई दे दूँगी अपार्टमेंट में ही।
और थोड़े बहुत अपने घर के लिए ले लेती हूँ। तो हमें मिठाई देख के पता नहीं क्यों ऐसा मन करता है कि खा ही लूँ। रहा ही नहीं गया, मैं जब भी डाइट पे चल रही हूँ, नहीं रहा गया, तो एक गर्मा-गर्म रसगुल्ला खा रही हूँ। तो यहाँ बिल्कुल मैं सोची है कि वैष्णवी को ठंडा रसगुल्ला खिला रही हूँ, तो नहीं, हम छेना वाला रसगुल्ला लिए थे और बिल्कुल ही गर्म था, जो ताज़ा रसगुल्ला होता है ना वैसा था। इसलिए मैं वैष्णवी को थोड़ा-सा टेस्ट करा रही थी, खिला नहीं रही थी उतना। क्या है ना, मैं कुछ भी खाती हूँ तो वैष्णवी को वो रहता है कि मम्मा मुझे ज़रूर खिलाएगी, इस वजह से। A few moments later. तो यहाँ पे मैं घर वापस आई थी। वापस आने के बाद वैष्णवी सो गई थी। तो सोने के बाद ये उठते ही वैष्णवी लैपटॉप चलाने लग गई। तो वो होता है ना, जहाँ माँ-बाप जो चलाते हैं बच्चों को वही चीज़ का आदत लगता है। हम लोग कोई लैपटॉप मोबाइल का इसको आदत नहीं लगा के रखे हैं। हाँ, बस एक टीवी का आदत है, क्योंकि भजन कीर्तन सुनती रहती है ना, तो उसका एक आदत लग गया है। लेकिन जो कहते हैं ना, माँ-बाप जो चलाते हैं बच्चों को भी उसी चीज़ का हैबिट लगता है। तो वही बात है, हम लोग भी मोबाइल और लैपटॉप चलाते रहते हैं, इसलिए भी इसको मोबाइल और लैपटॉप का हैबिट लगा हुआ है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी, लेकिन एंड करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ से ना कुछ बंदों को निकाल दिया है। निकाल दिया है कि मतलब ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ना इतना नेगेटिव बोलते हैं। मेरी क्या हैबिट है ना, आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे लड़ना नहीं आता है, मुझे किसी को जवाब देना नहीं आता है। मुझे लगता है ये मूर्खता है, किसी से लड़ना, जवाब देना। इससे अच्छा है कि उन लोगों से दूरी बना के रखो। तो मैं ना दूरी बना के रखती हूँ। मैं ना कोई फ़ोन-फान नहीं करती किसी को। मैं किसी को क्या मतलब, मैं जिससे मेरा दिल नहीं मिलता, जिससे मन नहीं मिलता, मैं उन लोगों से बस दूर रहती हूँ। मैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, कभी किसी को कोई जवाब नहीं देती। तो उसका ना लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। इतनी नेगेटिव बात बोलते हैं ना, इतनी मतलब क्या बोलूँ, यहाँ की शिकायत वहाँ, वहाँ की इस टाइप से ना, मतलब ऐसे लोगों से मैं हमेशा दूर रहती हूँ। मेरी स्टार्टिंग से ही आदत रही है अकेले रहने का, क्योंकि मुझे नेगेटिव पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और शायद मुझे इसलिए अपनी ज़िंदगी जीना नहीं आता है। लोग कहते हैं ना, इधर की बात उधर करते हैं, ये बातें वो बातें, तो शायद उन लोग को अच्छा लगता हो ये सब करने में, लेकिन मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से फ़ोकस रहा है। जो हमारे घर वाले वो जानते हैं मुझे, कि मैं पढ़ाई में बस फ़ोकस की हूँ, उसके अलावा मैं कभी किसी फालतू चीज़ों में फ़ोकस नहीं करती थी। मैं लोगों के झुंड में नहीं बैठती थी। शायद इसलिए मुझे पता नहीं है कि लोग कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे दोस्त-वोस्त भी है ना, ऐसे दोस्त भी हमारे थे, पढ़ाई-लिखाई की बातें या कभी कोई फालतू बात की है ना, मैं वहाँ से हट जाया करती थी। कभी इन सब चीज़ों का ना मैं कभी जवाब सवाल की हूँ, ना कभी कुछ। तो वही बात हो गई कि आफ्टर मैरिज ना, मतलब मुझे झुंड में बैठना नहीं पसंद है, वही हैबिट बनी हुई है। मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है, मुझे लड़ाई नहीं करना है, मुझे कोई झगड़ा-वगड़ा नहीं करना है। तो ना मैं इस साल में तो बस एक चीज़ सोच ली हूँ कि मुझे ना उन लोगों से हमेशा दूर रहना है। ठीक है, आप फ़ोन कर लोगे, मैं बात कर लूँगी, आप अगर बात करना चाहोगे तो मैं बात कर लूँगी। लेकिन मैं अपने तरफ से ना उन लोगों को निकाल दी हूँ कि आपकी नेगेटिव बातों से, आपकी नेगेटिव चीज़ों से हमारे ऊपर कोई भी फ़र्क अब नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मैं वही लड़की बनने वाली हूँ, जो मैं आप बिफ़ोर मैरिज थी। जैसी कि मैं पहले थी, शादी से पहले, हाँ, शादी से पहले मैं जैसी थी ना वैसी ही बनूँगी, कि मुझे सिर्फ़ अपने परिवार से मतलब है, अपने आप से मतलब है, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे से मतलब है। इसके अलावा दुनिया कोई कुछ भी बोले, हमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शादी से पहले मैं पढ़ाई करती थी, सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करती थी। लोग बहुत कुछ ऊपर-नीचे बोले हैं हमें लेकर, लेकिन हम सबको इग्नोर करते थे। तो इसलिए मेरे साथ हमेशा अच्छी बनी रही, अच्छी रही। तो अब भी हमारी अब वही कोशिश रहेगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ही फ़ोकस करूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।